नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। सबों ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। प्रमंडलीय समन्वय समिति की दरभंगा में हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कल 24 जनवरी को 22 केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा कल होगी आयोजित। पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, नल जल की भी हुई समीक्षा। टीकाकरण को लेकर हुई मीटिंग, 2 वाइल टूटने एवं 2 जमने के मामले की जांच का दिया गया निर्देश। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने पर बैठे अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, भूमि विवाद के मामले निपटाने की कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार से। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरे देश भर के साथ दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। सबों ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नेताजी के अवदान को भुलाया नहीं जा सकता, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आयोजित जयंती कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक छात्रों से कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नेताजी के जीवन से त्याग, बलिदान और देश प्रेम की सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हम नेताजी के अवदान को कभी नहीं भूल सकते हैं। उनकी 125वीं जयंती के मौके पर विभागीय परिसर स्थित मंच पर रखे गए नेताजी के तस्वीर पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित जीवन वृत्त की मुद्रित पुस्तिका का वितरण किया गया। कुलपति प्रोफेसर सिंह के साथ साथ प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, विभागाध्यक्ष और निदेशक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SN राय, राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण समेत कई विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों ने नेताजी के तस्वीर पर फूलमाला अर्पित की। सीएम कॉलेज दरभंगा में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम कॉलेज के खेल में विजयी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का प्रधानाचार्य द्वारा किया गया सम्मान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विजयी सदस्यों को प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो देकर किया गया हौसला अफजाई। खेल कूद न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। सीएम कॉलेज दरभंगा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2020 के विजयी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर यादवेंद्र सिंह, BCA एवं BBA समन्वयक डॉक्टर अशोक पोद्दार, महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर RN चौरसिया, PTI श्याम किशोर मंडल, डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, डॉक्टर शशांक शुक्ला समेत कई लोग उपस्थित थे। आज सीएम कॉलेज के लिए और पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए भी एक महान दिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन हुआ था
और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर स्पोर्ट्स कमेटी ने नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ शिक्षकों के बीच में प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर प्राइज का वितरण किया गया है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कमेटी है और छात्राओं के बीच में तो प्रतियोगिता का आयोजन होता ही है प्रत्येक वर्ष, और उसी तरह शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। संयोग से हमारे शिक्षाविद कुल सचिव माननीय डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब फरवरी 2020 में इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन थे, और उन्हीं के नेतृत्व में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच में खेलकूद से संबंधित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम का किया आयोजन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 125 दिए जलाकर मनाई नेताजी की जयंती। आज पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा टावर के निकट अवस्थित सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर 125 मिट्टी के दिए जलाकर उन्हें नमन किया। इस संबंध में बताते हुए जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए जय हिंद का अमर जय घोष दिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन कर ब्रिटिश हुकूमत को अपने देश की सैन्य शक्ति से परिचय कराया था। संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और सभी मोर्चा की ओर से पराक्रम दिवस के रूप में स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी का आज जयंती मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के भाइयों के युवा अध्यक्ष आदरणीय बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में टावर स्थित सुभाष चौक पर उनकी जयंती मनाई जा रही है और उनको दीप जला करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। जी आज भारत के स्वाधीनता के महानायक कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला की तरफ से दरभंगा शहर के स्थानीय टावर चौक के बगल में स्थित इस सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ उनके 125वीं जयंती पर युवा मोर्चा के साथियों द्वारा 125 दिए जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है और उनको नमन किया गया है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेताजी के 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज इनके जयंती के अवसर पर नमन करते हैं, जिन्होंने नेताजी के कहने पर तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और इस नारे के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। चेतना कार्यालय में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। चेतना कार्यालय में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने कहा कि वर्तमान के सभी युवाओं को सुभाष चंद्र बोस से अदम्य साहस और त्याग की भावना को धारण करना चाहिए। भारत को आज़ाद कराने में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में वाणिज्यकर, निबंधन, परिवहन, खनन, विद्युत, वन, नगर निगम, जिला परिषद एवं नगर परिषद द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर माह तक प्रमंडल स्तर पर 33.60% राजस्व संग्रह किया गया है। दरभंगा में 63.83 करोड़, मधुबनी में 39.81 करोड़ एवं समस्तीपुर में 65.80 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। निबंधन विभाग द्वारा प्रमंडल स्तर पर दिसंबर तक 210 करोड़
95 लाख रुपए की वसूली हुई है और इस प्रकार राजस्व संग्रहण का प्रतिशत 51.83 रहा। आयुक्त ने मार्च तक लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग द्वारा दिसंबर माह तक दरभंगा में 41.03 करोड़, मधुबनी में 25.19 करोड़ एवं समस्तीपुर में 31.4 करोड़ रुपए, इस प्रकार दरभंगा प्रमंडल में 98.91 करोड़ रुपए की वसूली की गई, जो दिए गए लक्ष्य का 52.28% है। खनन विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध दरभंगा में 44.45%, मधुबनी में 35.51% एवं समस्तीपुर में 35.62% राजस्व वसूली की गई। प्रमंडल स्तर पर राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत 37.93 तथा वसूली 28.63 करोड़ रुपए है। आज रेवेन्यू संबंधित बैठक थी, जिसमें प्रमंडल स्तर के सभी कलेक्टर लोग आए थे और विभिन्न विभाग के सेल टैक्स जो मेन कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वसूली कैसे करें ये लोग, नहीं कितना किए हैं, इस पर रिव्यू हुआ और 31 मार्च तक लोग 100% वसूली कर लें, ये निर्देश दिया गया है। अभी कुछ वसूली कम है, कोरोना से कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन बढ़ रहा है और 31 मार्च तक 100% वसूली कर लेंगे। इसके साथ साथ जो म्यूटेशन केस अभी ऑनलाइन हो रहा है कि रजिस्ट्री के बाद वो स्वतः ही चला जाएगा सीओ के लॉगिन में और सीओ के स्तर से म्यूटेशन करना है। म्यूटेशन के लिए अब रजिस्ट्री के बाद अलग से म्यूटेशन का दाखिल आवेदन नहीं करना है। ये सिस्टम पर रिव्यू किए और वो सिस्टम ठीक से चल रहा है और जो भी पेंडिंग केसेस है रेवेन्यू का, वो भी अच्छी प्रगति है और निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी अपर समाहर्ता को कि कर्मचारी का भी जांच करें कि कितना उनके लॉगिन में आया और क्या डिस्पोजल हुआ। कल 24 जनवरी को 22 केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। कल 24 जनवरी रविवार को एक पाली में आयोजित होगी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन और भर्ती लिखित परीक्षा। 22 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक होगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के पद की रिक्तियों के विरुद्ध चयन और भर्ती हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 24 जनवरी 2021 रविवार को एक पाली में प्रथम पाली 10 बजे सुबह से 12 बजे मध्याह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 22 परीक्षा केंद्र केएस कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, सीएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, राज्य उच्च विद्यालय, मारवाड़ी कॉलेज, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज, एमएल एकेडमी, एमएआर महिला विद्यालय, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, एंजल उच्च विद्यालय, डीपीएस पब्लिक स्कूल, रोज पब्लिक स्कूल लहेरिया सराय, रमा वल्लभ जालान कॉलेज बेला, +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त सख्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 24 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा कल होगी आयोजित। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2021 24 जनवरी को 2 पाली में होगी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2021 24 जनवरी रविवार को 2 पाली में दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्रों मारवाड़ी कॉलेज, एचबी सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 24 जनवरी रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा।
मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। सबों ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। प्रमंडलीय समन्वय समिति की दरभंगा में हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कल 24 जनवरी को 22 केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा कल होगी आयोजित। पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, नल जल की भी हुई समीक्षा। टीकाकरण को लेकर हुई मीटिंग, 2 वाइल टूटने एवं 2 जमने के मामले की जांच का दिया गया निर्देश। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने पर बैठे अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, भूमि विवाद के मामले निपटाने की कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग बिहार के कार्यपालक निदेशक सह विशेष सचिव के द्वारा PMCH पटना, DMCH दरभंगा, JLNMCH भागलपुर, SKMCH मुजफ्फरपुर, ANMCH गया एवं VIMS पावापुरी नालंदा के प्राचार्य एवं अधीक्षक को पत्र लिखकर एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ को नामित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें प्रशिक्षण देकर इस ऐप का प्रयोग प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मातृ सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वंडर मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग राज्य सरकार मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु कृत संकल्प है तथा इस उद्देश्य के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य के दरभंगा जिले में मातृत्व सेवाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु एक मोबाइल आधारित वंडर एप्लीकेशन का सफल परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वंडर एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं के कार्य को सहज बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सहित मातृत्व जटिलताओं की ससमय पहचान, त्वरित रेफरल तथा उनका विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ससमय उपचार कार्य का सफलतापूर्वक प्रबंधन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणाम को देखते हुए इसका विस्तार 5 अतिरिक्त जिला पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, भागलपुर एवं गया में करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चिकित्सा महाविद्यालय विशेषकर प्रसूति रोग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने आगे कहा कि अपने यहां से एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ को नामित किया जाए, ताकि उन्हें राज्य स्तर पर वंडर एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जा सके। पैक्स चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, नल जल की भी हुई समीक्षा। पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, नल जल योजना की भी हुई समीक्षा। पैक्स चुनाव 15 फरवरी 2021 को होना है। इसकी तैयारी को लेकर अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के निर्वाचन हेतु
30 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक नामांकन लिया जाएगा। 3 एवं 4 फरवरी 2021 को समीक्षा होगी। 6 फरवरी 2021 को अभ्यर्थिता वापसी की तिथि निर्धारित है एवं 15 फरवरी 2021 को 6:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक मतदान कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र के अनुसार मतपेटिका की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए तथा 30 जनवरी के पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिला लेने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को कहा कि पैक्स चुनाव के लिए सभी वांछित तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स चुनाव निष्पक्ष एवं विवाद रहित संपन्न किया जाए तथा इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूर्व से तैयारी करने में पर्याप्त समय दें। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विगत दिसंबर माह में चलाए गए निरीक्षण अभियान के कारण नल जल योजना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं समस्या मौजूद है, वहां कार्य कराने की ज़रूरत है। लगातार निरीक्षण किए जाने के कारण यह चित्र स्पष्ट हो गया है कि किन पंचायतों के किन वार्डों में कार्य अपूर्ण है और वहां कौन सी समस्या है। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है और पैसे की अग्रिम निकासी कर ली गई है, वहाँ काम प्रारंभ होने की उम्मीद नहीं है। वहाँ नीलाम पत्र दायर कर राशि की वसूली की जाए एवं संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। टीकाकरण को लेकर हुई मीटिंग, 2 वाइल टूटने एवं 2 वाइल जमने के मामले की जांच का दिया गया निर्देश। टीकाकरण को लेकर हुई बैठक, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में कोविशील्ड टीका का 2 वाइल टूटने एवं 2 वाइल जमने को लेकर गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इतना महंगा टीका यदि किसी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सोमवार को 20 केंद्रों पर किए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को 20 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी, जाले, केवटी, सिंगवाड़ा में 2-2 जगहों पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर, दरभंगा सदर, बहादुरपुर, मनीगाछी, हनुमान नगर, बेनीपुर, घनश्यामपुर, सतीघाट तथा डीएमसीएच तथा निजी अस्पतालों में आरबी मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल हैं। कुल 2000 लोगों को टीका दिया जाएगा। डीपीएम विशाल कुमार ने बताया कि सभी लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और प्रस्तावित 2020 बिजली कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिला समाहरणालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय, टावर चौक, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला समाहर्ता के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र समर्पित किया उन्होंने और 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और 2020 प्रस्तावित बिजली बिल वापस लेने की मांग की। के जयंती के अवसर पर किसान संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से आज हम लोग यहाँ समाहरणालय पर मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मांग है जो 3 कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले और फसल के कीमत की गारंटी हो, कानून बने। 2000 बिजली बिल जो प्रस्तावित है उसको वापस लिया जाए। स्वयं प्रधानमंत्री ने पिछले दौर में कहे थे जो हम स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज देश में स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट लागू नहीं हुए। आज किसानों को लाभकारी मूल्य कहाँ मिल रहा है? बिहार में तो 2006 में नीतीश कुमार ने मंडी को समाप्त कर दिया और सरकार जो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की हुई है वह बिहार में लागू नहीं होता है, क्योंकि समय पर क्रय केंद्र नहीं खुलता है और जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं। हम बताना चाहते हैं जो हम फसल की कीमत की गारंटी का मांग कर रहे हैं। अभी 12 दौर का वार्ता हुआ है लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। यही आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आज आप जानते हैं राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के जो सबसे बड़े और प्रखर नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनका यह 125वां जन्मदिन है और 125वां जन्मदिन के अवसर पर समूचा देश के किसानों ने
इसको संघर्ष का दिन बनाया है। जो उनके नेतृत्व में जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत हुआ था, आज किसान बगावत कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसके 3 कानून के काले कानून के खिलाफ। आप जानते हैं 12 चक्र की वार्ताएं हुई, लेकिन वार्ता में कोई सकारात्मक बात नहीं। वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं, वो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने के लिए उसका कानूनी रूप देने के लिए नहीं। उन्होंने 55 में जो यहाँ कानून बना, वो कानून है काला कानून नहीं था, ये था जो आप एक सीमा से ज़्यादा आप अनाज को गोदाम में नहीं बंद कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। वो जो 7EC का कानून था जो देश में, उसको उन्होंने ख़त्म किया अपने पूंजीपति मित्रों के हेतु, और इसलिए देश के अंदर में एक भारी संकट पैदा लिया है। 4 लाख किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके। कौन है जवाब दे? जरा पूछिए इन सरकार से। किसानों ने आत्महत्या किया स्वयं, वह परिस्थिति पैदा की इस नीति ने, और जिस नीति के चलते उनको ऋणग्रस्त हुए और उनको आत्महत्या करना पड़ा। 2 महीना से अधिक से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में शहादतें हुई हैं, और हमको लगता है कि सरकार सैकड़े के शहादत से नहीं मानेगी, इसमें हज़ारों हज़ार कुर्बानी देना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने चुना है शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को कि हम संकल्प लेंगे, हम हज़ारों नहीं, हम लाखों कुर्बानी देंगे, लेकिन काला कानून को वापस करके छोड़ेंगे। जहां तक दरभंगा जिला का सवाल है, दरभंगा जिला के किसान तो पहले से बर्बाद हैं, बाढ़ और सुखाड़ ने उनको बर्बाद कर दिया है। अभी आप पता लगा लीजिए, गांव के अंदर आवारा पशुओं, नील गायों, बनैया सुगरों और बंदरों के उत्पात के चलते किसानों का जीना हराम हो गया है। हम चैन से दरभंगा जिला प्रशासन को नहीं रहने देंगे, इसलिए कि हमको अगर चैन नहीं है तो दरभंगा जिला भी चैन की बंसी नहीं बजाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरे देश के साथ दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, सबों ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। प्रमंडलीय समन्वय समिति की दरभंगा में हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कल 24 जनवरी को 22 केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा कल होगी आयोजित। पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, नल जल की भी हुई समीक्षा। टीकाकरण को लेकर हुई मीटिंग, 2 वाइल टूटने एवं 2 जमने के मामले की जांच का दिया गया निर्देश। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने पर बैठे अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, भूमि विवाद के मामले निपटाने की कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। लहेरियासराय थाने पर अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ने भूमि विवाद के मामले निपटाने की कार्रवाई, लगा जनता दरबार।
भूमि विवाद से संबंधित मामले को निपटाने के लिए जनता दरबार हुआ आयोजित। लहेरियासराय थाने में आयोजित इस जनता दरबार में अंचल अधिकारी सदर दरभंगा अरुण कुमार सक्सेना, लहेरियासराय थाना के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों से आए अलग अलग परिवार के लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने पहुंचे थे। समाधान हेतु प्रक्रिया भी की जा रही थी। अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित कागजात इत्यादि का भी निरीक्षण किया जा रहा था। आपसी समझौते के तहत हो रहा था निदान। प्रत्येक शनिवार को हम लोग जो है सो थाना पर जो बैठ करके भूमि विवाद से संबंधित मामले का निष्पादन करने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत आज अभी लहेरियासराय थाना पर भी बैठे हुए हैं। 4-5 लोगों के द्वारा जो है सो अभी अपने मामले को रखा गया है। 2 का अभी तक निष्पादन भी हुआ है। कई ऐसा मामला है कि जिसमें एक पक्ष आते हैं, एक पक्ष नहीं आते हैं, तो इस कारण से जो है सो समय भी पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम जो है जो बहुत अच्छा जा भी रहा है। और बहुत से ऐसे भी मामले होते हैं कि लोग समझ जाने के बाद, कानून की जानकारी नहीं होती है, जब समझ जाते हैं तो वे अपना सही रास्ते पर चले भी जाते हैं। यहाँ भी आज के दिन में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। अब केवल ज़मीन विवाद है। ज़मीन विवाद भाई भैयारियों के बीच में जो है सो विवाद रहता है और वही बंटवारा इत्यादि से संबंधित रहता है। शेयर को लेकर के रहता है। टाइटल का मामला रहता है तो हम लोग कोर्ट में भेज देते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है तो करके समझ लोगों को जमीन के बारे में जानकारी की जो कमी है, ये मुख्य रूप से विवाद का कारण है, जिसका निपटारा हम लोग यहाँ सही ढंग से दोनों पक्ष के बीच समझा बुझा करके कर देते हैं। इसका प्रक्रिया है कि लोगों को जब विवाद अपना रहता है तो विवाद ला करके थाना में देते हैं या अंचल में देते हैं। फिर हम लोगों को जब लगता है तो हम लोगों के यहाँ से नोटिस भी जाता है, दोनों पक्ष आप लोग अमुक शनिवार के दिन जो है सो यहाँ थाना पर उपस्थित होइए। फिर हम लोग यहाँ जमा होते हैं, हम रहते हैं, थाना अध्यक्ष रहते हैं, सभी आदमी मिल करके दोनों के सभी कागजात का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद दोनों को बताते हैं कि आपका कागजात ये कहता है, आपका कागजात ये कहता है, इस परिस्थिति में कानून ये कहती है, अब मेरा सुझाव ये है ना। जी हाँ, कहीं न कहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सदर अंतर के अंतर्गत 11-12 थाना हो जाते हैं सब मिला करके। तो लहेरियासराय, बहादुरपुर, बेटा टाउन का हो गया, सिमरी तक हो जाता है, सब थाना हमारा ही हो जाता है। नहीं, लहेरियासराय थाना पर, लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोग आते हैं। फिर सेकेंड टाइम में अभी हम सदर थाना पर बैठेंगे, तो सदर थाना पर वहाँ उससे संबंधित लोग आएंगे। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,59,178 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 2,755 है। सबसे अधिक पटना में 61, अररिया में 1, औरंगाबाद में 3, बांका में 8, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 8, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 2, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, खगड़िया में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, नवादा में 5, पूर्णिया में 2, रोहतास में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 3, सुपौल में 2, वैशाली में 4 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 4 नए पॉजिटिव केस मिलने से इनकी संख्या बढ़ गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरे देश के साथ दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, सबों ने उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया संकल्प। प्रमंडलीय समन्वय समिति की दरभंगा में हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कल 24 जनवरी को 22 केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। वंडर ऐप का विस्तार 5 बड़े जिलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा कल होगी आयोजित। पैक्स चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, नल जल की भी हुई समीक्षा।
टीकाकरण को लेकर हुई मीटिंग, 2 वाइल टूटने एवं 2 जमने के मामले की जांच का दिया गया निर्देश। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। लहेरियासराय थाने पर बैठे अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, भूमि विवाद के मामले निपटाने की कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 149 नए मरीज, आंकड़ा 2,59,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 2,755। और दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।